हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड लास्ट जो हमारा Q&A वीडियो था उसमें हमें कुछ लोगों ने कहा था कि मुझे अपने अचीवमेंट्स दिखाने चाहिए एंड उसकी एक एक अचीवमेंट के बारे में बताना चाहिए कि मैंने ये कहाँ कहाँ से जाके जीते हैं। सो हाँ, आज हम आपको सारे अपने अचीवमेंट्स दिखाने वाले हैं एंड जिस अचीवमेंट के पीछे की स्टोरी बहुत भयंकर होगी मैं वो भी बताने वाली हूँ। सो पहले हम आपको दिखाते हैं हमारे कितने अचीवमेंट। पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि हमने हमारा अचीवमेंट इतनी मेहनत से खोला है, वो देखो पहले आप। तो जैसा कि आपने देखा, ये थी हमारी कुछ एकदम भयंकर वाली मेहनत। वो वीडियो मैंने वैसे आधा अचीवमेंट खोलने के बाद चालू किया था। भूखा बच्चों में हारते रहती हूँ, तो हम आपको दिखाते हैं खुद के अचीवमेंट्स हैं। अभी रिसेंट में मेरे कुछ खो गए हैं, तो मैं खो ही गया है, मतलब जो अभी है वो सिर्फ इतने ही बचे हुए हैं। यहाँ पर उन्हीं सबके बारे में बता दी कि हमने कहाँ कहाँ से जीता है। पहला जो हमारा फर्स्ट मेडल था मैं वो ढूंढ रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट मेडल है योगा का। ये मुझको मिला है 2022 में। 2022 में ये मुझे मिला योगासना चैम्पियनशिप। पता नहीं कि मैंने कहाँ जीता था, कोई तो स्कूल था मुझे याद है, वहाँ जाके हमने एक टूर्नामेंट किया था एंड ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का था 2022 का। और इसको 4 साल हो गए इस मेडल को जीते। बीच में मैंने स्किप किया था, उसका मुझे रिग्रेट हुआ था। इसमें कुछ खास कहानी तो नहीं है मेरी, जबकि मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था, पर इसके साथ कोई पीछे की कोई कहानी नहीं है। बस हम लोग एक्साइटेड थे क्योंकि पहली बार किसी योगा टूर्नामेंट में गए थे। एंड नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा, अब मैं रैंडम उठा रही हूँ क्योंकि इसके बाद मेरे को कोई याद नहीं कि इसके बाद मैंने कौन सा टूर्नामेंट खेला था। सो ये भी हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही है। ये गोल्ड मेडल, मेरे पास गोल्ड सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा गोल्ड है मेरे पास। ये कौन सा है, जिला स्तरीय, मतलब जिला मतलब शायद ये भी डिस्ट्रिक्ट ही है। सो हाँ, हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट का स्टेट ओलंपिक का मेडल है ये। इसको जीतने के लिए मैंने बहुत खून पसीने की मेहनत, जेन्युइनली इसको जीतने के लिए हमने बहुत मेहनत की थी। इसमें हमारे स्कूल के सिर्फ 4 बच्चे, 3 या 4 गए, मतलब गए तो 10-12 जन थे, पर जीते सिर्फ 2-3 जन ही थे। उसमें भी ब्रॉन्ज आया था भाई, मेरा ब्रॉन्ज आया था, तो आप बाकी होगा सोच लो कि क्या हालत हुई होगी। सो हाँ, स्टेट ओलंपिक से बाद ये हमारा वही डिस्ट्रिक्ट वाला। डिस्ट्रिक्ट में मैं बहुत मेडल जीतती हूँ, बहुत। डिस्ट्रिक्ट में जाती ही मैं मेडल बटोरने के लिए हूँ। एंड ये भी है ओके। तो ये हमारी स्टेट लेवल का मेडल है, सोलो का है ये मेरे, जहाँ तक मुझे याद है। गोल्ड मेडल, ये सिल्वर बन गया इसका कलर निकल के बट ये गोल्ड था। ये डिस्ट्रिक्ट में ब्रॉन्ज आया, इससे ज़्यादा बेइज्जती मेरी क्या हो सकती है, पता नहीं। ये भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट का गोल्ड। डिस्ट्रिक्ट में मेरे को जब तक गोल्ड नहीं दिखता आई एम नॉट सेटिस्फाइड भाई। ये स्टेट लेवल का है, सिल्वर पेयर का होगा ये। सारे अब इधर पे साइड रखने पड़ेंगे, अब मेरे को नया वो जमाना पड़ेगा। सिटी लीग, ये भी डिस्ट्रिक्ट ही है, मतलब मेरे पास डिस्ट्रिक्ट कितने मेडल, मेरे स्टेट वाले सारे घूम गए हैं क्या? ये हाँ मिल गया स्टेट वाला, जैसे स्टेट वाला बोला ये स्टेट लेवल का। ये कौन सा है, ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। मतलब मैं आपको नेशनल का जब तक मेडल नहीं आ रहा ना, मैं तब तक नेशनल का और जो वेस्ट बंगाल का मेडल है वॉलीबॉल वाला वो दिखाऊंगी। नेक्स्ट है ये मेरा माइलस्टोन का मेडल है, 3rd पोजीशन है। ये मेरा शायद लॉन्ग जंप का मेडल है ये। माइलस्टोन को छोड़े भी मुझे 9 साल हो गए भाई। मुझे फिर से स्कूल चेंज करना है, और क्योंकि मेरे को नहीं रहना इस स्कूल में। और स्टेट लेवल का मेडल अब आ रहे हैं भाई, स्टेट लेवल के अब आ रहे हैं मेरे हाथ में। ये भी स्टेट लेवल, ये कब का है, 2023 2024 गोल्ड हमारा। ये भी 2023 का। 2023 के बाद मैंने टूर्नामेंट खेलना बहुत कम कर दिया था, 25 में खेला ही नहीं काइंड ऑफ। हाँ, एक दो टूर्नामेंट खेला है। ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाले देख के हटा रही हूँ। स्टेट
अब सिर्फ आएगा नेशनल का और वॉलीबॉल का, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्टेट आप देख देख के बोर हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैं कितना दिखा डालूँ यार, सारे मेडल एक जैसे दिखते हैं योगा के, कोई खास एकदम अलग नहीं दिखता। फाइनली वी गॉट आवर वॉलीबॉल वाला मेडल। इसके लिए वेस्ट बंगाल गए थे हम, एंड हमारा इतना ख़तरनाक ट्रिप का वो रहा है, मतलब इसको जीतने के लिए। एंड पहले तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी तबीयत कभी ठीक नहीं रहती है, मैं दवाई खाते खाते वहाँ गई थी। एंड स्टार्टिंग में हमारा ट्रेन जो था वो हमारा रात को 9 या 10 बजे था जाने का, ठीक है। और फिर हमारा जो हम लोग कहाँ से बैठे थे, हम लोग हमारे जहाँ पे रहते हैं वहाँ से बैठे थे, ठीक है। फिर हम लोग का जो मेन जहाँ पे हमारी सीट्स बुक थी वो थी हमारी बिलासपुर से, एंड बिलासपुर यहाँ से 3 घंटे का रास्ता, दुर्ग से बिलासपुर 3 घंटे का रास्ता। और हम लोग को नहीं पता था कि हमारी मेन टिकट जो है वो बिलासपुर से है, तो हम लोग तो यहाँ से दुर्ग में बैठ गए थे। हम लोग 3 घंटे कभी ट्रॉली पे बैठे हैं, कभी इधर बैठे हैं, हम कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। 1 बजे तक हम वहाँ पे थे। फिर उसके बाद हम लोग जहाँ पे पहुँचे वेस्ट बंगाल। आई कांट हेट वेस्ट बंगाल, बट मेरे को वेस्ट बंगाल मम्मी डेड स्टेट्स देती रहती है मुझको, कोई बात नहीं, अब तो आदत हो गई है। सो मेरे को वेस्ट बंगाल से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मुझको है दिक्कत वहाँ पे हम लोग हावड़ा गए, एंड हावड़ा के स्टेशन, आप मेरी भावनाओं को समझो। आप जो पहली बार वेस्ट बंगाल गया उसमें भी उसका दर्शन हावड़ा स्टेशन से हुआ है, जो ट्रेन में ही पहली बार बैठा है। मतलब मैं इससे पहले सिर्फ फ्लाइट में बैठी थी, ट्रेन में मेरा काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम ही था, क्योंकि मैं बचपन में सिर्फ एक बार ट्रेन में बैठी थी, उससे पहले। फ्लाइट इज़ नॉर्मल, बट ट्रेन में मेरे साथ इतनी बुरी चीज़ें हुई हैं ना, मैं क्या बताऊँ। तो उस ट्रेन में हमारा क्या हुआ, मतलब टूर्नामेंट जब तक था वहाँ तक तो सब ठीक ही था, मतलब हाँ, जहाँ पे हम लोग स्टे किए वो सब तो ठीक था। जहाँ हम स्टे किया, मैं उस जगह के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, वरना मेरे मुँह से अपशब्द निकल जाएंगे। सो हम लोग जब रिटर्न था हमारा, तो पता नहीं मैं जाते टाइम, पता नहीं मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि हम लोग जाते टाइम भी 3rd AC में थे, आते टाइम भी 3rd AC में थे। पर स्टार्टिंग में मुझे चद्दर वद्दर वाला कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा वो हुआ नहीं। आते टाइम वो एकदम ऐसे पैक्ड चद्दर वद्दर मिलती है ना 3rd AC में, सो उसमें मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। मैं ट्रेन में ही पहली बार बैठ रही थी, और एक बार ट्रेन का ट्रिप हुआ, उसमें मैंने जनरल, स्लीपर, लोकल सब ट्राई कर लिया उसमें एक ट्रिप में वेस्ट बंगाल की। तो वहाँ पे फिर मेरे को पता नहीं था कि उसमें 2 चादर मिलते हैं। मेरे दोस्त एक्सपीरियंस्ड, मैं वहाँ पे जो मेरे को ऐसा हो गया कि मैगी के पैकेट में 2 मसाले मिल जाते हैं ना, ऐसे ही मुझे गलती से 2 चद्दर मिल गए हैं, ठीक है। तो मुझे उतना पता नहीं था, ठीक है। मेरी बाजू वाली मेरी जो फ्रेंड बैठी थी, मैं उसको बोल रही हूँ मेरे पास एक एक्स्ट्रा चद्दर आ गई है, तुमको चाहिए क्या? अपना पैकेट मत खोल, तुम, मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है। उसके बाद उन लोगों ने मुझे जिस तरह रेज बेट किया है, इतना गंदा रेज वेट किया, उसके आज तक रेज वेट करते हैं भाई वो लोग। मेरे बर्थडे में मेरी स्टोरी भी डालेंगे ना, तो ये लिखते हैं हैप्पी बर्थडे 2 चादर नेपाली भी क्यों लिखते हो? जो 2 चादर तक फिर भी ठीक है भाई, नहीं 2 चादर भी ठीक नहीं है भाई। एंड यू आर बैक, किधर गए? मम्मी आ गई थी। फिर मैं यहाँ तक सीमित नहीं थी, वो 2 चद्दर वाले के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे बेइज्जत किया है बहुत अच्छी तरह। आफ्टर दैट तब तक की भी मेरे को अकल नहीं आई। वहाँ पे जो ब्लैंकेट्स मिलते हैं, मैं उसको एक बिछा रही हूँ, एक ओढ़ रही हूँ, जैसा कि मुझे चद्दर के बारे में बताया गया कि एक को बिछाते हैं, एक को ओढ़ते हैं। तो मुझे लगा ब्लैंकेट को भी एक को बिछाते हैं, एक को ओढ़ते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं था। और कुछ ना कुछ खाते रहती हूँ, भुक्कड़ हूँ मैं। मेरे आते टाइम मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, मेरे को सब छेड़ते हैं, मुझे मेरे बास्केटबॉल ग्रुप में भी सब मुझे ही छेड़ते हैं, मेरे वॉलीबॉल ग्रुप में भी सब मुझे ही छेड़ते हैं, क्योंकि मैं चिढ़ जाती हूँ। मेरी आदत है, मैं उल्टा जवाब दे नहीं पाती और शांत भी नहीं रह पाती, ये मेरे साथ होता है। तो ठीक है, वहाँ पे 2 चादर 2 कंबल सब हो गया, मेरे बहुत अच्छे से ये लोग मुझे रेज बिट किए। आफ्टर दैट ऑल हम लोग सोए, उठे। उसके बाद मेरा सबसे ऊपर वाला वो था, तो फिर हम लोग नीचे आए। हम लोग के पास वो था एक बिस्लरी की बॉटल होती है ना, बिस्लरी की बॉटल थी, उस पर लिखा होता 1978 का पानी। अब मैं उस टाइम पे घिर चुकी थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड पूछती है कि देख अनुषा, ये 1978 का पानी, ये एक्सपायर तो नहीं हो गया होगा? एंड उस टाइम पे मैं ये भी नहीं बोल सकती थी कि पानी, एंड उस टाइम पे मैं ये भी नहीं बोल सकती थी, मैं उस टाइम पे कुछ नहीं बोल सकती थी। मैं उस टाइम पे
उसको ये बोल दी कि पानी कभी एक्सपायर थोड़ी होता है। आफ्टर दैट और उन लोगों ने मुझे और गंदा रेज वेट किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं ये भी बोल सकती थी कि इसमें सिंस 1978 लिखा हुआ है, मतलब वो तब से ब्रांड चल रहा है। नहीं, मैं तो ये बोल दी ना कि पानी कभी एक्सपायर थोड़ी होता है। ठीक है, मैं हूँ भोंदू, आई अग्री, मैं भोंदू हूँ, पर इतनी ज़्यादा मेरे को वेस्ट बंगाल वाली ट्रिप में पता चला। बहुत बेइज्जती हुई है, हाँ मेरी बहुत, हर जगह से बेइज्जती हुई है। ओके, तो हमारा ये मेडल का यहीं पे ख़त्म करते हैं, इससे ज़्यादा आप मत जानो इसके बारे में। हाँ, और एक बढ़िया चीज़ है, मैं आपको, नहीं यार वो गंदा हो जाएगा, वो नहीं बताती, कुछ और बताती हूँ। नेक्स्ट मेडल पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे मेडल्स हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वाइज। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आप बस काउंट करो कितने सारे होते जा रहे हैं। कम हो गया भाई, मेरे बहुत सारे मेडल्स घूम गए। ये मेरा फर्स्ट मेडल है, रनिंग का है, फेवरेट मेडल है भाई। कितना छोटू सा है, देखो ना, छोटू सा मेडल। तो ये थे मेरे कुछ अनोखे मेडल्स, और अनोखे मेडल्स की अनोखी कहानियाँ। अनोखी कहानियाँ तो नहीं कहूँगी कि बाकियों की कहानी मुझे याद ही नहीं है। ये मेडल, इसको पाने के लिए भी हमारी रात दिन सब एक होके मेहनत लगी। इसके लिए हमने जी जान लगा के मेहनत की गाइस। लाइक इसके लिए हमने 15 घंटे प्रैक्टिस किए। सुबह 4 बजे उठे, 5 बजे अकेडमी, 10:30 बजे वापस आए, 11 बजे स्कूल, 2 बजे वापस आए, 4 बजे से फिर प्रैक्टिस चालू, 7 बजे तक वो प्रैक्टिस किए, फिर रिपीट लूप में। क्योंकि ये टूर्नामेंट एग्ज़ाम जब हुआ उसके 1 महीने बाद था, तो उस टाइम पे कौन ही पढ़ता, तो हम लोग 15 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे। इतना ज़्यादा कोई कैसे प्रैक्टिस कर सकता है। एंड उस टाइम पे हमने ये शेड्यूल ऑलमोस्ट 10 दिन फॉलो किया है, क्योंकि मैं कभी टूर्नामेंट के लिए किसी ऐसे एकेडमी तो नहीं जाऊंगी जो मेरा क्रेडिट ले लें साल भर की मेहनत की। सिर्फ 10 दिन गई, वो भी उनको सिर्फ मेरा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। परफॉर्मेंस ऐसी चल रही है, आप देखो और आप खुद देख लो, सीख लो, ठीक है। तो इस मेडल के पीछे की कहानी बेकार ही है, मतलब कुछ खास अच्छी नहीं है। मैं 5 इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। 5 इवेंट मतलब ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक सोलो, आर्टिस्टिक पेयर, रिथमिक पेयर, आर्टिस्टिक ग्रुप। आई वॉज द ग्रुप लीडर हमेशा से। प्राउड की बात नहीं है योगा में ग्रुप लीडर होना, बहुत मेहनत होता है इसमें। हम लोगों के ग्रुप में मेरे ही क्लास वाले थे सब, वो अच्छी बात है सब मेरे क्लास वाले थे, क्योंकि जूनियर ग्रुप को जब मैं हैंडल करती हूँ मेरा राम राम हो जा रहा था। सो हमारा मैंने जिस भी ग्रुप को ट्रेन किया है वो ग्रुप हमेशा फर्स्ट लाई है भाई। अपनी ग्रुप ब्रॉन्ज लाई, क्योंकि अपन नेशनल थे। कोई बात नहीं, हम लोग मेरा आपको पता होगा मेरे को प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है मुझे, आयरन का भी है, अनीमिया है मुझको बहुत कुछ है। मैं डिटेल में इतना नहीं बता सकती, पर हाँ मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। वहाँ टूर्नामेंट खेलना है हमारे, एक दिन में 3 इवेंट है, 2 इवेंट तक मैं खेली, तीसरे इवेंट में मैं बेहोश। जब मेरा पेयर हुआ तो मैं आधी बेहोशी की हालत में स्टेज में चढ़ी हूँ, काँपते हुए, ग्लूकोज पी के, 1 गिलास ग्लूकोज पी, कैसे तैसे तो बस गई वहाँ पे। वो टूर्नामेंट मेरा सबसे बेकार है, क्योंकि देखो यार जिस टूर्नामेंट में चक्कर खा रही हूँ वो टूर्नामेंट मेरा अच्छा कैसे जा सकता है। एंड बहुत सारे टूर्नामेंट मेरी पहले इतनी तबीयत ख़राब नहीं रहती थी, पता है, धीरे धीरे इतनी ख़राब होनी चालू हुई है। चलो फिर आज के लिए हमारे एक सेकंड मैं आपको अपने सारे मेडल दिखाऊंगा वैन डे। मेरे को भाई ये बहुत अच्छी लगती है, जब तक कि मेरे घर वाले इसके बारे में कुछ बोले ना। इतना सारा कचरा क्यों बटोरा हुआ है मैंने, ये कचरा है, मेरे घर वालों की नज़रों में ये कचरा है गाइस। इन मेडल्स की कोई वैल्यू नहीं रहती। और भी है, एक तो ज़्यादा गिरे जा रहा है, तो मैं कैसे उठाऊँ। बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। दिस वॉज आवर गुड स्टोरी टाइम। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।